जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है। भारत अपने हाई एजुकेशन सिस्टम और रोजगार की संभावनाओं के लिए विश्व मंच पर चर्चा का विषय रहा है। भारत का हाई एजुकेशन सिस्टम दुनिया में सबसे बड़ा है, जिसमें 1043 विश्वविद्यालय और 42,343 कॉलेज शामिल है। यह सिस्टम ऐतिहासिक विरासत और भविष्य की संभावनाओं को दर्शाता है। वहीं इन संस्थाओं में पढ़ रहे छात्र मौजूदा दौर में कई तरह की चुनौतियों का भी सामना कर रहे हैं, जिसमें रोजगार की संभावनाएं खास तौर पर शामिल हैं। क्या वजह है कि हाई एजुकेशन प्राप्त करने के बाद भी देश के युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है? देखिए खुशबू सिंह की ग्राउंड जीरो से ये स्पेशल रिपोर्ट। भारत का हायर एजुकेशन सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा हायर एजुकेशन सिस्टम। देश में फिर भी क्यों घट रही है रोजगार की संभावनाएं? जी हां, ये वो सवाल हैं जो आज के युवा के मन में उठ रहे हैं, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां हायर एजुकेशन के लिए देश में 1043 उच्च विश्वविद्यालय हैं और 42,343 हायर एजुकेशन कॉलेज हैं। ये आंकड़ा इस बात की तस्दीक है कि देश में हायर एजुकेशन के लिए ना तो विश्वविद्यालयों की कमी है और ना ही कॉलेज की। फिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके चलते देश में हायर एजुकेशन के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं कम हो रही हैं? भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में IITs, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIMs, केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसे विश्व स्तर के संस्थान शामिल हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग फॉर एशिया 2024 के अनुसार भारत में एशिया की सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाली उच्च शिक्षा प्रणाली है। 2021 से 22 छात्र नामांकन 4.33 करोड़, 2014 से 15 छात्र नामांकन 3.42 करोड़। देश में पुरुष छात्रों के अलावा महिला छात्रों की संख्या में भी इजाफा हुआ है, जिसमें 2014 से 15 1.5 करोड़, 2021 से 22 में 2.7 करोड़। महिला छात्रों की स्नातकोत्तर स्तर पर 55.4% की हिस्सेदारी है। वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने उच्च शिक्षा में व्यापक सुधारों का रास्ता खोला है। मल्टी सब्जेक्ट एजुकेशन, कौशल विकास और अनुसंधान पर जोर दिया गया है। बावजूद इसके देश में रोजगार के वैसे अवसर मौजूदा समय में नहीं मिल रहे हैं जिनकी छात्रों को उम्मीद थी। डिग्री है पर नौकरी नहीं, सर्टिफिकेट में अच्छे स्कोर हैं लेकिन इंटर्नशिप तक मिलनी मुश्किल है। आज ये हालात किसी एक के नहीं बल्कि लाखों भारतीय युवाओं के हैं, चाहे वो टॉप यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट की बात की जाए या छोटे मोटे कॉलेजेस की। बढ़ती बेरोजगारी के दर में जो युवा हैं वो परेशान हैं। ऐसे में आज हम कोशिश करेंगे युवाओं से उनकी परेशानी उन्हीं की जुबानी जानने की। जी हाँ, भारत की अर्थव्यवस्था में रोजगार का परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। वीबॉक्स ETS इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के मुताबिक भारतीय स्नातकों की रोजगार योग्यता 54.81% तक पहुंच गई है, जो एक दशक पहले 33% थी। ये वृद्धि डिजिटल क्रांति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कौशल भारत मिशन जैसी पहलों का परिणाम है। सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य सेवा, हरित ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्र रोजगार के प्रमुख स्रोत बन रहे हैं। डिपेंड करता है। अभी फिलहाल इस साल हमको चैलेंजेस काफी सारे फेस करने पड़ रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन कम आ रही है एक्चुअली। प्लेसमेंट सेल हमारा काफी अच्छे से काम कर रहा है। प्लेसमेंट कम्युनिटी मेहनत कर रही है। हम लोग ईमेल कर रहे हैं। वी डू द चैलेंजेस है कि मार्केट थोड़ा डाउन है और जॉब उतना आसानी से मिल नहीं पा रही है। तो अभी हमारे 25% ही लोग अभी तक प्लेस हो पाए हैं कोर्स से। वैसे नॉर्मल इस साल बहुत मुश्किल आ रही है प्लेसमेंट के लिए। सिर्फ हमें नहीं, आप देखिए तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं और तमाम वैसे तो जो छोटे विद्यालय हैं वहाँ पे तो स्किल्स कोर्स है भी नहीं। आपको सिर्फ किताबी ज्ञान और इस तरह के जो आज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो आधुनिक पढ़ाई है उस पर कहीं ध्यान नहीं दिया जाता। ये बात बिल्कुल सही है। और उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल कोर्स भी है, तो फिर उनका बैकग्राउंड उतना मजबूत नहीं है कि आप आगे जाके काम ढूंढ सके। उस जामिया का रेप्यूटेटेड डिपार्टमेंट है तो अमूमन चीजें काम ही आ जाती हैं। लेकिन अगर बाकी एक आम तौर पर हम बात करें तो बहुत कम चीजें, जितना लोगों से बात हुआ है, इंटरेक्शन हुआ है, बहुत कम चीजें काम में आती हैं।
इंटरपर्सनल स्किल्स, लाइफ स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, इन सब चीज़ों का अमेलगमेशन से ही एक अच्छी जॉब क्रैक की जा सकती है। लेकिन अभी जॉब मार्केट में बहुत दिक्कतें हैं, जितना बहुत सारी ऑब्जर्वेशन के थ्रू मैंने देखा है। भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है आईआईटी। आईआईटी में एडमिशन पाना हर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट का सपना होता है। हर साल यहाँ से निकलने वाले छात्र देश विदेश में शानदार जॉब पाते हैं। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल कई आईआईटीज में प्लेसमेंट रेट 70 से नीचे गिर गया है। जहां पहले 20 से 25 लाख के पैकेज आम बात थी, वहीं अब छात्रों को कम सैलरी में भी प्लेसमेंट मिलना मुश्किल हो रहा है। स्टूडेंट्स का कहना है कि सिर्फ 1 या 2 ब्रांच को छोड़कर सभी ब्रांच कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल जैसे कोर ब्रांच के छात्रों को भी जॉब की तलाश में परेशान होना पड़ रहा है। प्लेसमेंट मैं कहूँगा प्रोबेबली जितनी हाइप लोग बनाते हैं उतना नहीं है, बट इट्स स्टिल वेरी गुड कंपेयर टू अदर कॉलेजेस। मतलब अगर आप यहाँ आके भी मेहनत कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आईआईटी में आके ही आपकी लग जाएगी। अगर आप यहाँ आके भी डिसेंट मेहनत कर रहे हो तो लग जाती है। एक जनरल अगर आप एकदम सर्किटल ब्रांचेस में हो, हाई CS वगैरह टाइप में, तो आप इजीली 50 पहुँच सकते हो। एंड ऊपर भी हाँ, हमारे कॉलेज का ही बता रहा हूँ। उसमें टॉप ब्रांचेस में 50+ हो जाता है, जितना मुझे आइडिया है। एंड फिर नॉन टेक वाले ऑप्शंस जो होते हैं, कंसल्ट, फाइनेंस, इसमें 20 to 30 इज़ अ गुड स्टार्टिंग अमाउंट। मतलब अच्छा है अगर वो लग गया आपका। मतलब प्लेसमेंट्स अच्छी हैं, बट मेजरली वो अंडरग्रेड से रिलेटेड, मतलब अंडरग्रेड में ज़्यादा है अभी। मतलब मैं एमटेक कर रहा हूँ तो मेरा डोमेन बिल्कुल अलग हो जाता है इलेक्ट्रिकल से, तो उस साइंस में मेजरली कंप्यूटर साइंस और उसमें ज़्यादा है अभी। क्या आप लोग क्या एक्सपेक्ट करके आते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्या पैकेज लग जाता है? एवरेज 10 to 15 तो मतलब जो एक्सपेक्टेशन होती है उसके हिसाब से एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से तो कम ही है। हाँ, कितना इजीली सबके प्लेसमेंट हो जाते हैं कॉलेज में? जितने बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, सबके ऑलमोस्ट तो हो जाता है, आराम से हो जाता है। हाँ, पैकेज डिपेंड करता है। कुछ लोग ऐसे पैकेज देखकर भी नहीं लेते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे 10-15 पे तो नहीं लेते हैं। जो लेके आते हैं यहाँ आने उससे तो कम ही है। मतलब ग्राउंड रियलिटी अलग है। हाँ, मतलब बिल्कुल जितना हाई पे होता तो नहीं है। बहरहाल देश में हायर एजुकेशन के लिए संस्थान, विश्वविद्यालय और कॉलेज तो है ही, लेकिन रोजगार के लिए उद्यम यानी इंडस्ट्री एक्सपोजर अभी भी कम है, जिसके चलते उच्च शिक्षा हासिल करने वाले छात्रों को विदेश का रुख करना पड़ता है, जो किसी भी देश के लिए नुकसानदेह साबित होता है। लाइफ टाइम्स के लिए खुशबू सिंह की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता खुशबू सिंह जुड़ चुकी हैं। खुशबू, हमने अभी आपकी रिपोर्ट देखी, आप ग्राउंड जीरो पर गई, आपने बातचीत की स्टूडेंट से, एस्पायरेंट से, और जो डिफरेंस है, उच्च शिक्षा प्रणाली है, इंटेलिजेंट यूथ है, लेकिन रोजगार हाथ में नहीं है। क्या कहना था स्टूडेंट्स का? क्या आपको पता चला इतने सारे स्टूडेंट से बात करने के बाद? जी बिल्कुल प्रेरणा, अभी हमने कुछ जो बच्चों की बाइट्स दिखाई, जो कुछ बच्चों के बयान दिखाए, वो थे बच्चे जो आराम से कंफर्टेबली कैमरे को पे बोल पा रहे थे। बहुत से बच्चे हमसे ऐसे भी मिले, ऐसे भी बातचीत, आईआईटी की बात कर रहे हैं, ऐसे बच्चे भी वहां पे मौजूद थे जो बात कर रहे थे। वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे, कहीं ना कहीं वो परेशान थे अपने करियर को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, जिनका साफ तौर से कहना था कि जो अपर कोर्सेज है, टॉप के कोर्सेज हैं आईआईटी में भी, उनमें तो चलिए नौकरी लग जाती है, वो भी जो एक्सपेक्टेशन होती है उतनी नहीं लगती है, लेकिन बाकी जब अदर कोर्सेज की आईआईटी की बात आती है, वहां पे मुश्किलें होती हैं। पहले बच्चे मेहनत करते हैं, मेहनत करके किसी तरीके से क्रैक करते हैं आईआईटी के लिए, आईआईटी में एडमिशन होता है, उसके बाद उनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है, जिस हिसाब से वो सोच के आए होते हैं, जाहिर सी बात है कि हर किसी का उस हिसाब से पैकेज नहीं लगेगा जो वो उन्होंने सोचा है। लेकिन बावजूद इसके बहुत से बच्चे ऐसे डिसअपॉइंटेड मिले जिनका ये कहना था कि मैम आईआईटी प्लेसमेंट की तो बात छोड़ दीजिए, इंटर्नशिप तक मुश्किल हो रही है ढूंढना अच्छी जगहों पे, रेपुटेटेड जगहों पे। आईआईटी के बच्चे इतने परेशान हैं, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे पास ऑफ रिकॉर्ड ऐसे बच्चों के भी बाइट्स थे, बयान है, जो ये कहते हुए मिले कि कहीं ना कहीं परेशान है आईआईटी में पहले की अपेक्षा। अब जो चीजें हैं, अब जो सिचुएशन है काफी अलग है। पहले बच्चों को आराम से प्लेसमेंट मिलती थी, आराम से 20-30 लाख की नौकरी आराम से सभी बच्चों को मिल जाती थी। अभी जो सिचुएशन है, ऐसे में
बच्चों का यहाँ तक कहना था कि 25-30 हजार 35 हजार तक की भी जॉब लग रही है IITs जैसे कॉलेजेस के। पूरा ये मामला प्रेरणा जिस तरीके से तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी ये चल साफ रही तौर है, पर जो रिपोर्ट हमने देखी ग्राउंड जीरो से, उसमें ये तो देखा कि प्लेसमेंट्स जो होती हैं उसके तरफ छात्रों की खासी नाराजगी और शायद इसलिए उन्हें अब सैलरी से भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। लगातार इन खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है, देखते रहिए लाइव टाइम्स। एयरफोर्स चीफ की पीएम से मुलाकात, जंग के हालात खौफजदा पाक, डर से पाक ने बुलाया संसद का सत्र। देखिए मेरे साथ शाम 6:30 बजे मेरे साथ शाम 7 बजे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद यानी NAAC के मुताबिक देश में लगभग 30% विश्वविद्यालय और कॉलेज गैर मान्यता प्राप्त हैं, जो NEP 2020 का उल्लंघन है। निजी संस्थानों पर अक्सर मुनाफा कमाने का आरोप लगता है, जिसका नतीजा ये होता है कि शिक्षण और सीखने की गुणवत्ता में कमी आती है। वहीं कोविड-19 महामारी ने डिजिटल अंतर को और बढ़ाया है, जिसमें 60% स्कूली बच्चे ऑनलाइन शिक्षा तक नहीं पहुंच पाए। उच्च शिक्षा में भी ये समस्या बनी हुई है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। ऐसे में हायर एजुकेशन सिस्टम में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि रोजगार के अवसर आसान हो सके। क्या कहना है एक्सपर्ट्स का, देखिए खुशबू सिंह की ये स्पेशल रिपोर्ट। भारत की हायर एजुकेशन सिस्टम और रोजगार की संभावनाएं एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहां IITS और IIMS जैसे संस्थान वैश्विक मानकों पर खरे उतरते हैं, वहीं गुणवत्ता, डिजिटल अंतर और कौशल की कमी बड़े मुद्दे हैं। रोजगार के अवसर IT, स्वास्थ्य और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं, लेकिन शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी और कौशल की कमी चिंता का विषय है। NEP 2020, डिजिटल इंडिया और कौशल विकास पहल इन चुनौतियों से निपटने का रास्ता खोल रहा है। और अगर भारत इन सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू करता है, तो ये न केवल अपनी युवा प्रतिभा का उपयोग करेगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक मजबूत स्थिति भी हासिल करेगा। गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहती है कि युवाओं पे, जो देश का युवा है उस पर उसका कंट्रोल कैसा हो। उससे ये नहीं मतलब कि वो एजुकेट होगा या नहीं होगा। इसलिए सिलेबस को अगर हम देखें, जो सिलेबस पहले थे आज से 2015-16 में और अब जो सिलेबस है 10 साल बाद, दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम देखते ये हैं कि जो एक प्रैक्टिकल नॉलेज वहां पर था, उस नॉलेज सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। हफ्ते में जिस कोर्स को टीचर क्लासरूम में जाके 5 घंटे में पढ़ाते थे, आज उसको 3 घंटे में समेट दिया गया है। जो प्रैक्टिकल लैब्स में 4 घंटे में होते थे, वो आज प्रैक्टिकल 2 घंटे में हो रहे हैं। तो बच्चे को कहां से हम शिक्षा दे पाएंगे। हालांकि ये बात भी ठीक है कि मौजूदा समय में जॉब मार्केट में सिर्फ टेक्निकल छात्र ही नहीं, बल्कि मैनेजमेंट के छात्र भी रोजगार पाने को लेकर परेशान हैं। डिग्री और स्किल्स होने के बावजूद कंपनियां सीमित नौकरियां और अपेक्षाकृत कम सैलरी पैकेज ऑफर कर रही हैं। छात्रों का कहना है कि हमें उम्मीद थी कि MBA करने के बाद हमें अच्छे प्लेसमेंट मिलेंगे, लेकिन फिलहाल जॉब मार्केट काफी मुश्किल भरा है और मौके बहुत कम हैं। कॉलेज अच्छा होगा, फैसिलिटीज होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ के लगभग कॉलेज ऐसे ही है, पैसों के लिए और कुछ भी नहीं। ना इंटर्नशिप है, ना पढ़ाई लिखाई के लिए है। बच्चे आए तो ठीक, ना अटेंडेंस का कोई चक्कर है। सीनियर्स मोस्टली सब अलग अलग जगह कर रहे हैं, क्योंकि कोई कॉलेज आ ही नहीं रहा है। अभी AKTU से अप्रूव है ये। AKTU का सर्कुलर है पुराना, अभी ऑन स्किल डिमांड है कुछ और है। इस वजह से कॉलेज तो फॉलो करता है AKTU का सर्कुलर, उस वजह से बेरोजगारी का ज़्यादा बन रहा है और इंटर्नशिप वगैरह नहीं मिल पा रही है। लेकिन ये है कि सपोर्टिव थोड़ा बहुत है, करते हैं कि ट्रेनिंग वगैरह भी हमारा नॉलेज ज़्यादा दिया जाता है या फिर जो कोर्स है वो ही ज़्यादा पढ़ाया जाता है। मैम दोनों इक्वली रहते हैं, प्रैक्टिकल दोनों। हाँ जी, करवाई जाती है। जी हाँ, नौकरी और इंटर्नशिप की समस्या जितनी गंभीर दिख रही है, उसकी जड़ें उससे कहीं गहरी है।
भारत की शिक्षा प्रणाली को लेकर अब सवाल उठने लगा है कि क्या हम सिर्फ डिग्रियां दे रहे हैं या छात्रों को वास्तविक दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं। क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम 21वीं सदी की जरूरतों को समझता भी है या फिर हम अब भी पुराने सिलेबस, थ्योरी बेस्ड पढ़ाई और रट्टा सिस्टम में फंसे हुए हैं। भारत में ज्यादातर कॉलेजों में आज भी पढ़ाई का तरीका वैसा ही है जैसा दशकों पहले था। थ्योरी पर जोर, प्रैक्टिकल स्किल्स की कमी और इंडस्ट्री एक्सपोजर लगभग ना के बराबर। छात्रों का ये भी मानना है कि हमें जो आज सिलेबस में पढ़ाया जाता है वो जॉब या इंटर्नशिप के लिए या तो बहुत कम काम आता है या बिल्कुल नहीं आता। कंपनियों के प्रमुख हायरिंग मापदंड की अगर मैं बात करूं तो उसमें तकनीकी कौशल और विशेषज्ञता, अनुभव और ट्रैक रिकॉर्ड, शिक्षा और प्रमाण पत्र, ये बहुत मुख्यतः इसमें अनिवार्य होते हैं, जिसमें कि नौकरी के लिए आवश्यक विशिष्ट तकनीकी ज्ञान और कौशल, अनुभव और ट्रैक रिकॉर्ड में पिछले काम का अनुभव और उपलब्धियां, शिक्षा और प्रमाण पत्र में औपचारिक शिक्षा और प्रासंगिक प्रमाणन चाहिए होता है। स्टाफ स्किल्स में अगर मैं बात करूं तो संचार क्षमता, टीम वर्क, नेतृत्व गुण, अनुकूलशीलता और समस्या समाधान की क्षमता, ये कुछ बहुत प्रमुख चीजें हैं जो देखी जाती हैं। देश भर में बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ती जा रही है। ये एक गंभीर समस्या है। नई नौकरियों की कमी और बदलते आर्थिक हालात ने लाखों युवाओं के भविष्य पर सवाल खड़ा कर दिया है। छात्रों का कहना है कि हमने डिग्री ली है, लेकिन कंपनियां अनुभव मांगती हैं। फ्रेशर्स के लिए मौके बहुत कम हैं। बढ़ती बेरोजगारी की दर में आज चाहे वो किसी भी फील्ड के बच्चे हो, स्टूडेंट्स हो, चाहे वो मैनेजमेंट के हो, आईटी प्रोफेशनल्स हो, सभी जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं परेशान हैं। जॉब के लिए, इंटर्नशिप के लिए कुछ बच्चों का ग्रुप है जिसमें मैनेजमेंट के भी बच्चे हैं और साथ ही टेक के भी हैं। आपका कोर्स क्या है, पहले तो ये बता दो। मैम BCA कोर्स से हूँ मैं, अनमोल नाम है मेरा। तो जब आपने एडमिशन लिया, आपके एक्सपेक्टेशंस होंगे किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेंगे, एडमिशन के बाद हमें अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, अच्छी जॉब मिलेगी, या इंटर्नशिप के लिए भी सोचते होंगे कि अच्छी इंटर्नशिप मिलेगी। अभी जब आपने कोर्स आपने कोर्स परस्यू कर रहे हो, अभी आपको इंटर्नशिप देख रहे होगे या जॉब के लिए प्लेसमेंट वगैरह, एक तो पहले तो आपका कॉलेज कितना सपोर्टिव है प्लेसमेंट और इंटर्नशिप? मैम कॉलेज में पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, पर BCA के लिए वही कंपनियां आती हैं जो BTech के लिए आ गई, MBA के लिए आ गई, BBA के लिए आई, BBA के लिए आ गई। तो पर्सनली BCA के लिए कोई कंपनी नहीं आती है। यहाँ तीनों कोर्सों में मिला के हम उसी में बैठ जाते हैं तो उसी में प्लेसमेंट हो जाती है जो अच्छे बच्चे होते हैं। प्लेसमेंट रेट कितना होता होगा? क्या सारे बच्चों को प्लेसमेंट मिल जाती है? मैम सारे बच्चों को प्लेसमेंट नहीं मिलती है, जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं उनको ही मिल पाती है और उनसे ऊपर वाले बच्चों को जो एक्सपेक्टेशन थी आपकी एडमिशन के पहले और ग्राउंड रियलिटी, कितना डिफरेंस? मैम एक्सपेक्टेशन तो थी, जैसे मैं पढ़ने में थोड़ा अच्छा हूँ तो उस हिसाब से मुझे लगा था 4-5 लाख का पैकेज लग जाएगा, बट उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन नहीं रही। मिनिमम पैकेज यहाँ 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक ही रहता है। 4 लाख से ऊपर तो जाता ही नहीं है BCA के लिए। बहरहाल शिक्षा व्यवस्था और उद्योगों के बीच तालमेल की कमी भी एक बड़ा कारण बनकर उभरी है। आज भी लाखों युवा ऐसे पाठ्यक्रमों से पढ़ाई कर रहे हैं जो नौकरी पाने की जरूरतों के हिसाब से तैयार नहीं करते। जरूरत इस बात की है कि शिक्षण गुणवत्ता, अनुसंधान और डिजिटल बुनियादी ढांचे पर ध्यान दिया जाए। स्किल इंडिया मिशन और इंस्पायर जैसे कार्यक्रमों को मजबूत किया जाए, विशेष रूप से डेटा साइंस, AI और हरित प्रौद्योगिकी में, साथ ही साथ IITS और IIMS जैसे संस्थानों को उद्योगों के साथ मिलकर रोजगार परक पाठ्यक्रम डिजाइन किया जाना चाहिए। लाइफ टाइम्स के लिए खुशबू सिंह की रिपोर्ट। देश में इंजीनियरिंग कोर्सेज में प्रवेश के लिए JEE मेंस की परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसमें देश के कई हिस्सों में परीक्षा के दौरान कई स्टूडेंट्स अपनी तैयारी को लेकर मुस्तैद दिखे। वहीं परीक्षा केंद्रों पर पर्यवेक्षकों ने जानकारी देते हुए कहा कि परीक्षा में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी छात्रों को ना हो, इसके इंतजाम किए गए हैं। साथ ही परीक्षा पेपर को लेकर भी सतर्कता बरती जा रही है। एग्जाम देने आप आए हैं, क्या पेपर है, कैसी तैयारी है? तैयारी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। इस बार आराम से हो जाएगा। एग्जाम के पहले थोड़ा सा नहीं, इस बार नहीं है कुछ भी। पहले था, इस बार कुछ भी नहीं है। तैयारी तो काफ़ी अच्छी है। परिणाम का दिन है और हमारा ये कहना है कि जितने भी बच्चे हैं, जितने
जितने भी बच्चे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि जो 1-2 साल हमने मेहनत करी उसके परिणाम का दिन है, उससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। और जो हमने 2 साल करा था उसको पूर्ण रूप से अगर अपन अप्लाई कर देंगे तो हमारा बेस्ट दे के आएंगे। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि एग्ज़ाम से बाहर जब आप निकले तो खुद से ये कह पाएँ कि मैंने अपना 100% दिया था। अगर आप ये कहने में सक्षम है, फिर ईश्वर आपके साथ क्या रिजल्ट देता है वो एक अलग बात है, पर क्या हम ये एग्ज़ाम के बाद कह पाएंगे कि मैंने अपना 100% दिया था? ये सोचकर आप एग्ज़ाम आपको देना चाहिए। ईश्वर बच्चों को अभी प्रवेश में कोई एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो स्मूथली एंट्री हो रही है। फ्रिस्किंग है गेट पे ही, इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसके बाद प्रॉपर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए टीम बैठी हुई है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हो रहा है, उसके बाद ये अपने रूम्स में जा रहे हैं। गर्मी को देखते हुए यहाँ पे भी छाया की व्यवस्था करवा ली है, पानी के कैंपर रखे हुए हैं आरओ के रूम्स के बाहर। बच्चों को भी ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सीसीटीवी कैमरे, पिछले बार भी नीट एग्जाम में सेंटर था हमारा स्कूल भी, सीसीटीवी कैमरे का प्रोविजन तब भी था, अभी भी लगे हुए हैं सारे रूम पे सीसीटीवी कैमरे लगे। बहुत अच्छे तरह से हम लोगों के भी आयोजित हुए हैं, सिटी कोऑर्डिनेटर्स ने हमारे ब्रीफिंग सेशन लिए हैं एनटीए के जो गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार, और हमने यहाँ पे स्टाफ के साथ अच्छी तरह से ब्रीफिंग सेशन आयोजित किए हैं। कल भी काफ़ी अच्छा 2-2.5 घंटे का ब्रीफिंग सेशन था, अभी भी एग्ज़ाम शुरू होने से पहले भी इनको फिर से ब्रीफ किया है। इनका डाउट सेशन भी रखा है, उसमें कुछ इनको कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है वो क्लियर की है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। एग्ज़ाम के लिए ठीक ठाक प्रिपरेशन तो लिया है, अभी देखते हैं अगली बार इस बार कैसे पेपर देते हैं। 2024 में तो हाँ, जो हुआ था इसलिए इस बार कैसे पेपर देता है वही डिपेंड है कि टफ क्वेश्चन देगा क्या इजी देगा, देखना पड़ेगा। हाँ, 1 साल बैक हो गया उसके लिए। इस साल पिछले साल से तो अच्छा प्रिपरेशन है, अब क्वेश्चन पेपर के ऊपर डिपेंड करता है और मेरा प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे मैं अटेम्प्ट करता हूँ। थोड़े टेंशन में तो है, बट देखते हैं अभी कैसा होगा। कैसे मार्क्स मिलेगा? अगले साल से इस साल कैसे मार्क्स मिलेगा, ऐसे क्या सोच रहा है? मेरे को तो अभी मैं जो मॉक टेस्ट वॉक टेस्ट सब दिया हूँ तो उसके लिए उसके हिसाब से 500 के ऊपर तो आना चाहिए। अभी देखते हैं कितना आ सकता है, क्या क्या आएगा, इतना ही बोल सकता हूँ। मेरा नाम आयुष्मान दे है। कोचिंग लिया, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करा, फिर टेस्ट देने गई, ऐसे ही किया। तो कितना टेंशन में है आप? बहुत टेंशन में हूँ, देख के समझ आ ही रहा है। लाइव टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।